अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गाँव। दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसे पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले बिहार विधानसभा चुनाव ख़त्म ही हुआ है और यहाँ पे MIM को बहुत बड़ी जीत भी मिली। और कहें तो बिहार में 2015 में MIM आई और 2015 से निरंतर प्रयास के बाद उसका रिजल्ट 2020 को यहाँ पे मिला। उससे पहले लोकसभा इलेक्शन भी अब्दुल ईमान साहब, जो कि बिहार के सदर हैं, वो लड़े थे और तीसरे पोजीशन में आए थे। 3 लाख वोट, लगभग 3 लाख वोट लेके आए थे। और इन्हीं सभी बातों के साथ अभी हम लोग आए हैं युवा प्रखंड अध्यक्ष जुम्मन साहब उर्फ मनाजिर आलम उर्फ जुम्मन साहब, जो कि इस बार क्षेत्र संख्या 5 के जिला परिषद प्रत्याशी भी हैं। सबसे पहले तो आपका सर हमारे चैनल में स्वागत है और आप बताइए कि विधानसभा इलेक्शन में आप लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा। शुक्रिया रियाज भाई। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए राज भाई, आपने पूछा कि विधानसभा में आप लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा। ये सच है कि आज का जो राजनीतिक है रियाज भाई, वो बहुत ही ख़राब हो चुका है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोगों को कोई ऑप्शन भी नहीं मिला था। विधानसभा में मशक्क़त तो हुआ, लेकिन एक तरह का लहर मतलब देखने को मिला। इससे पहले हम कभी ऐसा लहर नहीं देखे थे, क्योंकि पीछे लोगों को ऑप्शन भी नहीं था। मतलब एक चेहरा, एक पार्टी, उनको वोट देना है, ये आज़ादी से अब तक चला आ रहा था, ठीक। लोगों को चेंजिंग मूड में था, क्योंकि लोगों को विकास चाहिए था। उसके सामने में कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। सर, बात अगर हम लहर की करें तो क्या ये बदलाव की लहर थी या फिर MIM की लहर थी? जी, बदलाव के साथ साथ MIM की लहर थी जी। दोनों चीज़ों के मिलन से ही इतनी लहर बन पाया जी। जो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये एकदम पूरा MIM का ही लहर था। MIM के साथ साथ बदलाव का भी लहर था। एक नई उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था लोग, MIM के लोगों को, कि भाई ये लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं। सर, अगर बात करें हम बदलाव की, तो बदलाव आप लोगों ने इसलिए किया कि MIM का कैंडिडेट यहाँ पे जीतेगा तो विधानसभा में बदलाव होगा। आपके विधायक को जीतने का 103 दिन हो चुके हैं। क्या बदलाव हुआ है? कितना % बदलाव दिख रहा है आपको? जी देखिए रियाज भाई, सही सवाल किया आपने। बदलाव बहुत कुछ हुआ है। जो हमारे छोटे छोटे काम था, हमारे इस इलाके में जो बुनियादी जो मसला है वो रोड नहीं है जी। वो बुनियादी मसला है दलाली जी, जो आजकल पूरे ब्लॉक को, पूरे थाना को हैंग कर देता था। जैसे पुरखों ने जो राजनीति किया है, इससे पहले सियासतदान जो उन्होंने किया है, पता नहीं वो लोग क्या करते थे। ब्लॉक में रंगदारी, हमको एक मोटेशन के लिए 5,000 10,000 जमा करना पड़ता था, तभी मोटेशन होगा। नहीं तो तरह तरह का, बोले एक खाता नहीं चढ़ा हुआ है तो कुछ नहीं चढ़ा, मतलब जो भी उन लोगों को ऑपरेशन, मतलब एक तरह का, ये मानिए आप विश्लेषण के तौर पे हम बता रहे हैं। जैसे हम कोई डिलीवरी पेशेंट को लेके डॉक्टर के यहाँ जाते हैं अगर, तो डॉक्टर जब जांच करता है तो उन जांचों को तो हमको पता नहीं होता है, लेकिन उसको वो लोग जब, क्योंकि पैसा के इसमें वो लोग ऑपरेशन करना चाहता है पेशेंट का, तो वो लोग जांच भी उसी हिसाब से निकालता है कि बच्चा हक दिया है पेट में, बच्चा कमज़ोर है या कुछ है, क्विक ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हमारे पदाधिकारी लोग यहाँ पे लोगों का ऑपरेशन करते थे कि भाई इसमें 2 खाता चढ़ा हुआ है, 3 खाता चढ़ा हुआ है। हालांकि मेरे हिसाब से आज जितनी हमको जानकारी है उसके हिसाब से हम चालान देते हैं ज़मीन का, एक ज़मीन खरीदते हैं, चालान देते हैं। वो गवर्नमेंट का काम है पता करना कि ये ज़मीन अच्छा है या ख़राब है। एक बार रजिस्ट्री हो गई तो उस ज़मीन पर कोई अड़चन नहीं लगना चाहिए, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का पॉलिसी ये है कि एक ज़मीन 10 बार रजिस्ट्री हो जाता है। 10 बार भाई बताइए आप क्यों होगा 10 बार रजिस्ट्री? कुछ तो पॉलिसी होना चाहिए ना। आप लोगों को अनाउंसमेंट के तहत कर रहे हैं, बोले ऑनलाइन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऑनलाइन में आपको जो जमीन कट जाती है, मतलब एक बार हम 4 डिसमिल जमीन है, 2 डिसमिल जमीन खरीदे तो 2 डिसमिल जमीन उससे कटा ना, तो वो 2 डिसमिल जमीन गवर्नमेंट को पहले जांच कर लेना चाहिए कि ये जमीन अच्छी है या खराब है। मतलब रजिस्ट्री होने के बाद वो जमीन को पत्थर की लकीर समझना चाहिए लोगों को। हमारे यहाँ एक जमीन 4 बार बेचता है आदमी। तो इस तरह का जुल्म होता था इलाके में, लूटा जा रहा था, जो उसमें सबका कमीशन बंधा होता था ऊपर से नीचे के लोगों के लिए। तो आज सबसे ज़्यादा इस इलाके में यही फ़ायदा हुआ है कि हमारे जो विधायक जी हैं वो ये सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा सीरियस है। आज है भी, एक कर्मचारी को अगर 2,000 रुपया किसी को मांगता है किसी से, तो उसको 10 बार पहले ऊपर नीचे शक्ल से देखना पड़ता है उन लोगों को। इतनी तो दहशत आई है और यही बुनियादी काम है मेरे हिसाब से। सर, एक बात ये भी है कि आप बात करते हैं आपके इलेक्शन की कि आप जिला परिषद में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और क्षेत्र संख्या 5 से, और वो एक ऐसा क्षेत्र है जो 5 पंचायत आता है आपका, उस 500 पंचायत से MIM को भारी भरकम वोट आई है।
क्या लगता है कि वहाँ के लोग उसी तरह वोट आपको करेंगे? वो 7 पंचायत के लोग हैं ना रियाज भाई, जी, 7 पंचायत के लोग। वो बहुत ज़्यादा मुसीबत से अब तक, आज़ादी से अब तक, आज़ादी तो पता नहीं, मेरा उम्र होगा 32 से 33 साल। इस 32-33 साल से जो ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, आप मतलब जब उस टाइम को, जिस टाइम में हम लोगों के पास मुसीबत होता है, आप आ जाइएगा तो पता नहीं आपको जितना पत्थर दिल रही है आप, फिर भी आंसू निकल जाएगा आपका चेहरे से। ना रोड है जाने का, ना कुछ है। एक आदमी 20 बीघा 30 बीघा जमीन का मालिक है उस इलाके में, लेकिन उसके पास अपना घर बसाने के लिए आज 2 कट्ठा जमीन नहीं है, रोड नहीं है। अगर डॉक्टर के यहाँ किसी को लेके आना चाहिए तो उसको 10-15 किलोमीटर घूम के लेके आना पड़ता है, वो भी उस हाल पे लाना पड़ता है जिस हाल में पेशेंट आधा रास्ते में ही खत्म हो जाता है। तो हमारे यहाँ इस 7 पंचायत में इसलिए लोग जुनून से बदलाव का एक मूवमेंट था कि इस 7 पंचायत में जो बदनसीबी हम लोग झेल रहे हैं, वो एक बहुत उम्मीद की निगाहों से हमने नए विधायक को, जो नया अभी बना है, उनको बहुत नई उम्मीद के साथ हम लोग उमंग के साथ उनको देखे। और अल्लाह का कर्म है कि अब तक जितने दिन भी उसका हुआ है, उस कार्यकाल ने मैं बहुत खुश हूँ उससे। बहुत अच्छा कार्यकाल है। अल्लाह ने उनको इतनी पैसा दिया है कि उनको नहीं चाहिए घूसखोरी, नहीं चाहिए कुछ, वो पब्लिक के हित में है, बल्कि आम पब्लिक को चाहिए कि उनका सपोर्ट करें। आप लोग मत दीजिए घूस। अगर कोई मोटेशन के नाम पे पैसा मांगता है तो मत कीजिए मोटेशन ज़मीन का। उसको सर्वे में डरते हैं आप लोग, सर्वे के लिए मोटेशन की ज़रूरत नहीं है। हमने डीएम साहब से भी बात किया है, सीओ से भी बात किया है। आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं मैं इस बात पे कि सर्वे के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सर्वे में आपका रजिस्टर 2 में नाम है, मान लीजिए आपका है रियाज भाई, नाम आपका है, तो आप ही के नाम से खतियान बन जाएगा जी। आप जब मोटेशन कीजिएगा तो पीछे ही जो लोग बाप दादा के नाम से खतियान है वही खतियान बन जाएगा जी। ठीक है, अभी हम क्यों अननेसेसरी 10,000 ब्लॉक में दे करके मोटेशन करें? वैसे लोग जो झेल, अभी मतलब वैसे लोग जो उस मुसीबत से झेल रहे हैं, हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग इंशाल्लाह हर पल मदद करने को तैयार हैं उन लोगों से। सर, इलेक्शन में आप इलेक्शन में आ रहे हैं तो आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मेरा कोई मुद्दा नहीं है। अगर सोचेगा तो सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ से जो आज इस 7 पंचायत में जो जूझ रहे हैं आदमी, बस इसी चीज़ का आवाज़ बनने आ रहा हूँ मैं जी। ठीक है, इसके लिए हमको जो कुछ करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। नई उम्मीद इसलिए लेके आया हूँ कि आज जब हम आज 6 साल 7 साल से मेहनत किए तो वो लोग आज मेरे कामयाब हैं जी। और चाह रहा हूँ मैं कि जरा सा छोटा सा एक पावर मिल जाए हमको तो हम लड़ भी सकते हैं। सर, आपके पास अभी अगर कहा जाए तो आपके पास बहुत पावर है, क्योंकि आप MIM पार्टी से बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, और यहाँ पे आपके जीते हुए विधायक भी हैं, एक नहीं 5-5 विधायक हैं। और अगर कहा जाए तो आप एक छोटे पद में भी नहीं हैं, आप प्रखंड के युवा अध्यक्ष हैं, तो उसके जरिए भी आप लोगों तक सहायता पहुँचा सकते हैं, काम कर सकते हैं क्षेत्र का। लेकिन आप खुद से इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं? इसका विश्लेषण हम बता रहे हैं रियाज भाई आपको। सच है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अब भी कर सकता हूँ। उतनी है लोगों से मेरी ताल्लुकात, उतना अच्छा रिश्ता है जो मैं अब मतलब बहुत लोगों का कर भी रहा हूँ। अच्छे 7 साल से हम इसी चीज़ में हैं, सोशल नेटवर्क में ही हैं, लोगों के साथ हैं, अख्तुल ईमान साहब के साथ हैं। मतलब जितना हो पा रहा है, मेरी हैसियत जितना अल्लाह ने हमको दिया है उसके हिसाब से जितना हम चल पा रहे हैं, अपना गाड़ी का पेट्रोल खर्चा करके, हम उतना चल के लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, बात कर रहे हैं कि अब बोल रहे हैं हम सोशल वर्क में ही कर रहे हैं शुरू से, तो आप बीते दिनों में लॉकडाउन किया जी। लॉकडाउन में आपने लोगों के लिए क्या किया, या फिर 2017 की बाढ़ में लोगों के लिए आपने क्या किया था? देखिए रियाज भाई, क्या किया था ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ किया था जी। लेकिन उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि जितनी मेरी हैसियत अल्लाह ने दिया है जी, मैं अपने से, क्योंकि ये मसला अभी मेरे साथ ये है रियाज भाई कि अभी हम अगर कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए तो ये मुझको करना पड़ेगा। मतलब मेरे अपने कमाई के पैसे से हम लोगों का भला कर जी, जितना हो सकता है। ठीक है, तो सिस्टम से तो हम नहीं लड़ पा रहे, सिस्टम से नहीं, ठीक है, इसके लिए हमको पावर चाहिए जी। तो हमसे जितना हो सका, हाँ ठीक है, हम सोशल मीडिया पे उसको नहीं उछाले, क्योंकि शायद इस चीज़ को किसी गरीबों का मदद करना और सोशल मीडिया में देना, अपडेट करना, ये शायद हमको अच्छा नहीं लगता है। तो सर, आप ये बताइए कि अभी जो आपके वहाँ के प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान साहब, क्या लगता है कि वो काम नहीं किए हैं आपको? सर, ये सबके सामने में है। आज ये 7 पंचायत का जन जन जानता है कि वो 10 साल से क्या किए नहीं किए। हम भी उसी 7 पंचायत से आते हैं जी। मेरे नज़रिए से उसने तो कोई काम नहीं किया जी। ठीक है, इसलिए नहीं किया, उसी का हम समझा रहे थे पिछले, मतलब थोड़ा सा लेट होगा रियाज भाई जी, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आजकल बहुत तरह से समझाना पड़ता है जी। बिल्कुल, हम उसी चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं रियाज भाई कि देखिए ये नेटवर्किंग क्या होता है। आज आप जिला पार्षद हैं जी, जिला पार्षद बन गए, मुखिया है, मेंबर है, उनका क्या काम होता है?
जो सरकार के यहाँ से जो फंड आता है जी उनको लोगों तक आप पहुंचाना। लोगों तक पहुँचाइए, जी। ठीक है। जो काम आपके पंचायत में है, ठीक है, आप अगर उस काम को करने में सक्षम नहीं है तो जी। फिर एक नेटवर्क के तहत 10 आदमी जुड़ करके वो ऊपर के लोगों तक वो काम के बारे में पहुंचाया जाए जी। बात को, और रखा जाए मजबूती जी। से। सबसे बड़ा काम तो यही है। राजनीतिक क्या है? राजनीतिक मेरे हिसाब से उन्हीं लोगों को करना चाहिए, उन्हीं लोगों को राजनीतिक में आना चाहिए जिसको समाज का भला करने का नियत हो। जी अच्छी समाज, मतलब लोगों का अगर आप पंचायती करते हैं तो भाई मिलाने का प्रयास हो उस पंचायती को। लेकिन आजकल क्या होता है, समाज में पंचायती को मिलाता नहीं है, 2-2 हज़ार लेकर जाता है नेता सब पंचायती करने के लिए, और ऑटोमेटिकली हम जिनसे लिए हैं भाई उनका तो गाएंगे। तो ये हो रहा है हमारे समाज में। तो आवाज़ जो बनना चाहिए, जी जो एक प्रतिनिधि, जो 7 पंचायत का आपको हमने दिया, कमान दिया, तो आवाज़ जो बनना चाहिए वो आवाज़ मैंने कभी नहीं देखा। जी मैंने नहीं देखा कि कोई रोड पे आए, एमपी साहब के पास गए या एमएलए साहब के पास गए या डीएम साहब के पास गए कि ये काम करना होगा आप सर। सीधी लाइन पे अगर बोले तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो लोगों का आवाज बन ही नहीं पाए अभी तक। जी, बन ही नहीं पाए, नहीं चाहा भी नहीं। अच्छा, शायद, चाहे भी नहीं। मेरे हिसाब से कुछ दिन पहले, रियाज भाई, कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 2 से या 3 दिन पहले मैं ढिमटोला एक गाँव जी। है उसमें गया। एक औरत हमको बता रही थी, एक औरत से भेंट हुआ तो वो बता रही थी कि बोले जिला पार्षद दिल्ली तो कोई काम ही नहीं है। बताइए, इस तरह से गुमराह करके रखा है लोगों को। अच्छा। एक बात बताइए रियाज भाई, राजनीतिक धंधा तो नहीं है? नहीं, राजनीतिक धंधा तो नहीं है। नहीं। आप जब सक्षम नहीं है, आप बोल रहे हैं लोगों को, गुमराह कर रहे हैं प्रतिनिधि लोग कि जिला पार्षद के पास कोई काम नहीं है, तो आप क्यों आते हैं फिर जिला पार्षद में इलेक्शन लड़ने के लिए? कौन काम नहीं है आप बताइए तो। आपके यहाँ एक कलवट कट जाए राज भाई, जी क्या आप सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए 10 आदमी को लेके वीडियो के पास मांग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल मांग कर सकते ये काम होता है क्या? हैं। जी यही काम के लिए तो होता है नेता। तो आप हवा फैला रहे हैं, बोले कोई काम नहीं है, तुम मत आइए भाई, जाके किराना दुकान जी। कीजिए। वैसे लोग नॉमिनेशन में ना आए। जिला पार्षद कोई भी प्रतिनिधि लोगों का जन जन का आवाज बनने के लिए, जी यही काम होता है उनका। सर, एक बात ये भी है कि कुछ दिन पहले आपने एक सभा रखा था लोचा में। जी जी। आपने 5 विधायक को बुलाने का काम किया और लोग इसको कह रहे हैं कि आप अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए उन लोग को बुलाए थे कि उससे आपका एमआईएम का वोट एक हो करके आपको वोट मिले। तो ये कितना प्रतिशत सही है? देखिए रियाज भाई, ये सही है, लोग कह भी सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में जो लोग आज के डेट में है ना राज भाई, आप ये बात याद रखिएगा, हमारे समाज में लोग खुलेआम बोलते हैं। कभी आप 4 आदमी बाप चचा मिल करके, माँ भाई मिल करके जब रूम में गप कीजिएगा ना, तो अक्सर बोलता है क्या, ऊंची आवाज निकालने से बोले रुक 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 दीवाल खंडो कान हो जाए। तो आपको लगता है कि दीवाल का कान होता है? नहीं होता है। आपके पड़ोस में जो है उनका कान होता है, उनसे बचने के लिए वो लोग दीवाल का बहाना करता है। तो ये लोग है बोल सकता है, लेकिन सच ये है कि मैंने वो लौचा से महेश बतना वाला रोड का पर्पस उन लोगों को बुलाने का था, उन लोगों से डिमांड किया है, और डिमांड के साथ साथ मतलब शायद अल्लाह से बहुत खुशी के साथ इजहार कर रहे हैं ये बात कि वो मंजूरी भी हो चुका है, और शायद मेरे हिसाब से 1-2 दिन में ही उसका मटेरियल गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरा वही पर्पस था, इनको लोग दूसरी तरह से ले ले, उससे हमको कोई, हम एक बात बताइए, उनको दिखाने की क्या जरूरत थी? आज मैं अख्तुल ईमान साहब के साथ 7 साल से हूँ, हजारों फोटो होगा, बिल्कुल ठीक है, लोग जानते हैं इस चीज को कि ये एमआईएम का प्रखंड अध्यक्ष है जी। ठीक है, तो उसको अभी हमको शो करने का कोई दरकार नहीं था। मैंने तो ये किया कि आज जो आप लोग कामयाब हुए हैं, आपके पीछे जो मैं 7 साल से खड़ा हूं अपने इस इलाके का दुख पार करने के लिए, इसमें आइए मेरे यहाँ देखिए हम लोग किस मुसीबत से हैं, इससे अवगत कराने के लिए उन लोगों को मैंने बुलाया था वहाँ पे। सर, एक बात और कि चुनावी सभा के दौरान अवैसी साहब बोले थे कि मैं साल में एक बार जरूर सीमांचल आऊँगा। क्या लगता है कि वो खबर खैरियत के लिए आ सकते हैं? देखिए सर, इतनी हाई क्लासेस नेटवर्क, मतलब राजनीतिक दां जो हैं वो लोग पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, घूमते हैं, हिंदुस्तान का राजनीति करते हैं वो लोग। उनसे ऐसी उम्मीद है कि ऐसे घूमने के लिए, जैसे स्वागत समारोह में या लोगों का चाहत है आ गए, ये उम्मीदें तो नहीं की जा सकती है। बट मेरे हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के सीमांचल से 5 विधायक जीते हैं, उन लोगों का ही स्वागत में किसी न किसी दिन पहुंचना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे वादा भी किए हैं कि हम यहाँ डिग्री कॉलेज देंगे और कुछ देंगे, तो इन सब इशूज़ पे बात होनी चाहिए। मेरे हिसाब से बैठ के बात होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा था, और शायद आप देखे भी होंगे कि जो छोटा सा मुद्दा है हमारे यहाँ, सबसे बड़ा परेशानी अगर है तो नदी वगैरह। तो मेरे हिसाब से जब भी हम लोगों के एमएलए को एक बार तो मौका ही मिला है अभी तक, सबसे पहला जुबान पे वही नदी था अख्तुल ईमान साहब का। तो हम लड़ने के लिए, लोगों का आवाज़ बनने के लिए आए हैं, ना कि लोग हमारे एमएलए मंत्री बनने आया है, ना ही किसी तरह का कुछ। आवाज़ बनना है, लोगों को जगाना है, बच्चे को जगाना है। अच्छा, आप अपने 7 पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से?
आपके माध्यम से हम कोई संदेश नहीं देना चाहते हैं, बल्कि हम उम्मीदें करते हैं उन लोगों से, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरी अच्छी सोच लेके आए हैं हम, और यकीन जानिए आप लोग इस गुमरे पे मत फंसिए। 10 साल से अगर राजनीति कर रहा है, जिसको जिला पार्षद आप बनाए रखे हैं, उनसे सवाल पूछिए, उनको कहिए कि आपने क्या क्या किया, ठीक है, या फिर आगे क्या इरादा है करने का। अगर किया है तो आगे भी तू भी सोचोगा कि और 5 साल हमको बनाइएगा तो हम क्या क्या करेंगे। ये सब सवाल पूछा जाए। हम सबसे दुआओं की दरखास्त करते हैं आम जन से कि मेरे लिए दुआ कीजिए, हो सके तो मेरा साथ दीजिए। मेरी राजनीतिक बिल्कुल साफ़ सुथरा है। हम नदी नाला बांध ये सबसे जूझे हुए हम भी हैं, और हम मेरा मैनिफेस्टो ये है, हम इसी चीज़ के लिए राजनीतिक में आना चाहते हैं। यही लड़ाई मेरा मैनिफेस्टो में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे MIM के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड युवा अध्यक्ष जुम्मन साहब उर्फ नाजुर आलम साहब, जो कि क्षेत्र संख्या 5 से जिला परिषद प्रत्याशी हैं। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि क्या 10 साल जिला परिषद को ये पटक पाएंगे, या जैसे जिस तरह से बहादुरगंज विधानसभा में 17 साल के विधायक को MIM ने हराया, अमोर के विधायक 35 साल कांग्रेसी विधायक को MIM ने हराया, क्या इस तरह ये अपना गुल खिला पाएंगे, क्या लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे। देखते रहे आप हमारा चैनल अपना गांव। खुदा हाफिज।